अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं बीएस इंग्लिश, इसका सिलेबस देखते हैं और पेपर पैटर्न चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग 2023 फाइनल टर्म वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और वीडियो में तफसील बयान करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस का ऑफिशियल चैनल। और हमेशा कोशिश हमारी कि आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो लाएँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टडी में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप तक पहुंचती जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो हमारा टॉपिक है बीएस इंग्लिश पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं और एलएमएस ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि मैंने जो एलएमएस ओपन किया है उसमें कौन सा सेमेस्टर है। सेमेस्टर चेक करने के लिए आप प्रोफाइल में जाके आप चेक करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, और उसमें वहाँ पे आ जाता है आपका करंट सेमेस्टर, यानी करंट सेमेस्टर नंबर 5। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन है, या ऐसे स्टूडेंट जो बीएस फर्स्ट से ऑनवर्ड चल रहे हैं और उनका भी 5वां है, या कोई भी सेमेस्टर हो बीएस इंग्लिश में, आप इसी तरीके से अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि मखसूस नहीं किया गया इस वीडियो को कि आपने सिर्फ 5वां ही चेक करें या पहला चेक करें। आपने जस्ट तरीके को फॉलो करना है और अपना सिलेबस चेक कर लेना। सबसे पहले हम होम पेज के ऊपर जाएंगे और 1 बाय 1 सिलेबस उसका चेक करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश 507, और आपने इसी तरह आपका कोई भी सेमेस्टर है आपने उसको चेक कर लेना है। तो अनाउंसमेंट देखते हैं। अनाउंसमेंट में बताया गया है, ये देखें ये सारा है, और उसमें क्या बताया गया, यहाँ पे पेपर पैटर्न है इस अनाउंसमेंट में। और इससे जो पिछली अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने बताया गया था कि आपके जो है ना सिलेबस। तो हम पिछली अनाउंसमेंट में जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने बता दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। तो फाइनल टर्म एग्जाम ऑफ इंग्लिश 507 विल कवर लेसन 90 to 42, और जो टॉपिक्स बनते हैं वो 95 से लेकर 204। ये तो आपको पता चल गया कि इसमें कितना सिलेबस कवर करना है। और अब आ जाए पेपर पैटर्न के हवाले से कि इसमें जो टीचर्स है उसने क्या किस तरह पेपर क्वेश्चंस देने हैं। तो इंग्लिश 507 के हवाले से उन्होंने लिखा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल टर्म एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा टाइम होगा। और उसमें 2 हिस्से होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे, लिखा हुआ है। इन द सब्जेक्टिव सेक्शन देयर विल बी टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। 6 सवाल ऐसे हैं जो 3-3 नंबर्स के हैं। आउट ऑफ विच द स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट 4, यानी 6 में से 4 करने हैं। और 4 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, जिनमें से 3 करने हैं। और इसमें जो सब्जेक्टिव सेक्शन होगा उसमें एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज भी आपने करने हैं। इस तरह आप अपने आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मोस्टली जो पैटर्न है यही रखा गया है कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद 5 नंबर का एक मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें से आपने 4 करने हैं और 3 करने हैं। और एमसीक्यूज आपको पता है कि उसमें से 5 से 6 का ऑप्शन होता है, तो उस तरह आपने करना है। टोटल कोई 37 के करीब एमसीक्यूज होंगे। अब अगर हम 508 को चेक करें, अनाउंसमेंट में जाएं, उसमें भी ये बताया गया है कि 90 मिनट का पेपर है और उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। 10 क्वेश्चन होंगे टोटल, 6 3 नंबरों के, 4 5 नंबरों के, और बाकी एमसीक्यूज। तो इस तरह आपको बनना है, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 3 नंबरों वाले, और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 5 नंबरों वाले, जिसमें से आपने 3 करना। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। और इस तरह अगर हम यहाँ पर सिलेबस चेक करें तो टॉपिक नंबर 104 से लेकर 225 तक इस पेपर में शामिल होगा, इंग्लिश 508। और इस तरह इंग्लिश 514 चेक करें, अनाउंसमेंट में जाएं, और वहाँ पे उन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है। और बाकी जो है पेपर पैटर्न वो भी इसी तरह ही है कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे पिछले पेपर में मैंने आपको बताया उसी तरह ही है कि 6 नंबर टोटल होंगे, 3 नंबर वाले, और 4 नंबर क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले। 3 वाले में आप 2 छोड़ सकते हैं और 5 वाले में 1 छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने छोड़ना कोई नहीं है। इस तरह आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं
और इस तरह अगर हम इंग्लिश 515 को चेक करें उसमें भी इसी तरह ही पैटर्न दिया हुआ है, सारा सेम पैटर्न है, कोई मसला नहीं है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इंग्लिश में जो हम चेक कर रहे हैं तो सेम पैटर्न चल रहा है, इंग्लिश 5018, और इसमें हम कहाँ चले गए, हम अनाउंसमेंट चेक करते हैं 5018 की, तो उसमें भी यही बताया गया है 90 मिनट्स हैं, 10 नंबर टोटल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल्स हैं, 3 नंबर्स वाले 6 हैं और 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें से 3 करने हैं और यहाँ पे से 4 करने हैं। और बाकी जो सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है उसमें तकरीबन 37 MCQs होंगे, जिसमें से 5 या 6 की गुंजाइश होती है छोड़ने की, और बाकी आप सारे कर सकते हैं। तो इस तरह अगर लास्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 5 to 3 डिस्कोर्स एनालिसिस, उसकी अनाउंसमेंट चेक करें तो उसमें भी यही बताया गया है। यहाँ पे उन्होंने अभी फ़िलहाल नहीं दिया, लेकिन ये यहाँ पे बता दिया है कि एक तो सिलेबस आपका 8 से 15 का, और फिर उसमें 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन शामिल होंगे, और इस तरह ये पैटर्न है कि आपके 37 MCQs होंगे, इसमें से 37 या इससे कम हो सकते हैं, उसमें से आप छोड़ सकते हैं 6-7, यानी 6-7 का ऑप्शन होता है। इस तरह 3 नंबरों वाले 6 होंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं, और 5 नंबरों वाले 4 होंगे जिसमें से आपको 3 लाजमी करने हैं। तो इस तरह है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आपने सारे का सारा पेपर अटैम्प्ट करना है 100%, ताकि किसी भी किस्म का अगर किसी क्वेश्चंस में नंबर कम आते हैं, आंसर लिखते हुए आप ठीक नहीं लिख पाते, तो फिर उसमें ऑप्शन होता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है किसी जो पेपर आपने अच्छा सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें से नंबर ले लिए जाएँ, बजाय के ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपके नंबर कम हैं, यानी कि जिसमें से अच्छे नंबर आएँगे वो आपके चूज़ होने हैं। तो इस तरह आप जो है ना पेपर दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, BS इंग्लिश सारे सेमेस्टर के लिए, चाहे आप फर्स्ट में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, या ऑनवर्ड कोई भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, आप इसको देख के इसमें से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट में आप मेरी आपसे जो है ना वो आपके लिए दुआएं हैं कि अपकमिंग पेपर्स में आप अच्छे ग्रेड हासिल करें, अच्छी CGP आपकी बने, और आप हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक करे और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।